मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास की आशीष हम अपने जीवन में चाहते हैं प्रभु कि हमारा हाथ हमारे विश्वास के साथ आपसे जुड़ा हो और आपसे जुड़कर हम अपनी आशीषों को पाने लाले। जितने आराधकों को आपने चुना है कि बारी बारी से अपनी आशीषों को लेने के लिए आए, वे सभी आपके द्वारा आशीष पाएं और अपनी आशीषों के साथ इस सुंदर संध्या में आपके साथ बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। राजेश भाई जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 25 से 40 पद तक आपकी और मेरी आशीष। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन्स चैप्टर 6 वर्सेस 25 to 40 पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने बड़े बेटे साइमन स्टैनली साहब को कि वो वचन के प्रकाश में हमें आलोकित करें। साइमन स्टैनली साहब। आप सबको जय मसीह की। मेरे साथ निकाल लें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 25वें पद से लेकर 40वें पद तक। Gospel reading has been taken from John chapter 6 verses 25 to 40, जहाँ लिखा है, झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। और मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खाऊं, कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिल्ला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे और इस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिल्ला उठाऊंगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वास्तव में ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। अरुण भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, माया जी मेरे साथ जुड़ी हैं, राजेश भाई मेरे साथ जुड़े हैं,
पवन कुमार भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं, घराने समेत आशीष पाइए। आज का वचन हमें बहुत सारी चीजें सिखाएगा। आज के वचन से हम बहुत कुछ सीखेंगे। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे सीखने वाला मन दे, जिससे कि मैं अपनी आशीषों को न सिर्फ सीखूं समझूं, बल्कि उस पर चलकर तेरी आशीषों को पा सकूं। लिखा है, झील के पार जब वो उससे मिले तो कहा, हे रब्बी तू यहां कब आया। और चेले यीशु मसीह से पूछ रहे हैं, हे रब्बी तू यहां कब आया। माया जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। हे रब्बी तू यहां कब आया, पहले संबोधन पे ध्यान देंगे। चेलों को मालूम है कि वो परमेश्वर की ओर से है। चेलों को मालूम है कि वो एक साधारण मनुष्य नहीं है, इसीलिए उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया, हे रब्बी तू यहां कब आया। आज अपनी आशीष को परमेश्वर के साथ ढूंढिए। आज पूरे आदर और सम्मान के साथ यीशु मसीह को अपने जीवन में पुकारिए। यीशु मसीह को अपने जीवन में प्राथमिक स्थान देकर आगे बढ़िए, क्योंकि परमेश्वर आपसे यही चाहता है। यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार में ही लिखते हैं कि बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर ने यीशु मसीह को मध्यस्थ के रूप में ठहराकर हमारी आशीष का खुलासा किया है। हमारी आशीष परमेश्वर से आई है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे। परमेश्वर हमारे मन की आशीष जानता है। यीशु मसीह ने भी उसी आशीष को दोहराया कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे। क्यों ढूंढते हो? इसलिए ढूंढते हो कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो। आज हमारे जीवन में शारीरिक आशीषें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम आत्मिक आशीषों के लिए परमेश्वर को देखते ही नहीं। आज बहुत से लोग अपनी प्रार्थना में जब परमेश्वर के पास जाते हैं तो उनकी एक लंबी लिस्ट परमेश्वर को थमाई जाती है। प्रभु मुझे ये चाहिए, मेरी पत्नी को ये चाहिए, मेरे बच्चों को ये दे दे। और ये सारे करने के बाद न तो वो धन्यवाद करते हैं, ना परमेश्वर को आदर देते हैं, ना सम्मान देते हैं, ना ही परमेश्वर की आत्मिक आशीषों की अपने जीवन में चाहत रखते हैं। यीशु मसीह को यह मालूम था कि जो लोग उसके पीछे आए हैं वो केवल इसलिए आए हैं कि रोटी खाकर तृप्त हुए और चाहिए। आज हम अपनी शारीरिक आशीषों के लिए इतना दौड़ लगाते हैं, सुबह से शाम तक परिश्रम करते हैं और बदले में हम कुछ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम अपने बल और बुद्धि पर भरोसा करके आगे बढ़ते हैं। हम विश्वास से आगे नहीं बढ़ते। हम परमेश्वर को प्राथमिक स्थान नहीं देते। आज से मेरा इग्नू फिर से खुल गया है और इसको प्रीच करने के बाद आई हैव टू रीच इग्नू। लेकिन मुझे परमेश्वर की आशीष अच्छी लगी कि मुझे कहीं भी जाने से पहले परमेश्वर के वचन का प्रचार करना आवश्यक है। जब तक आप अपने जीवन में परमेश्वर को प्राथमिकता से नहीं ले रहे, तब तक आपकी आशीष भी प्राथमिकता से नहीं आ रही। लिखा है कि तुमने रोटियां खाई। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो तुझे अनंत जीवन तक ठहरता है। बाइबल में क्या लिखा है? इसका मतलब यह नहीं कि आप मेहनत ना करें। मेहनत करें, लेकिन किस आशीष के लिए? जानते हैं कौन सी आशीष चाहिए आपको? आशीष चाहिए बाइबल की वो जिसमें लिखा है, पहले मेरे राज्य की खोज करो तो ये वस्तुएं मैं तुम्हें दे दूंगा। पहले मेरे राज्य की खोज करो। जाइए आज परमेश्वर के पास उसके राज्य की खोज करने के लिए। जाइए परमेश्वर के पास अपनी आशीषों को ढूंढने के लिए। नाशवान चीजें आपको परमेश्वर से मिलेंगी। आपके सामने मैं बैठा हूं, बप्पा जी मेरे साथ जुड़ते हैं, कनक और काव्या समेत घराने समेत आशीष पाएं। नीतू जी मेरे साथ जुड़ती हैं। आयुष के आगमन पर आपको बधाई। परमेश्वर आपके घराने की खोई हुई आशीषें आपको दे। लिखा है कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो,
परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। परमेश्वर आपको देगा, चिंता ना कीजिए। विश्वास से अपनी आशीषों से जुड़े रहिए, प्रभु आपको देगा। लिखा है, हम और आप क्या करते हैं? शारीरिक आशीषों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं। जहां झूठ बोलना होता वहां झूठ भी बोल आते हैं, जहां कोई गलत काम करना वहां गलत काम भी कर आते हैं। हर काम गलती करने के बाद भी हम कहते हैं, परमेश्वर बस तू मेरी आशीष दे दे, बस मुझे ये कर दे। पहले परमेश्वर के राज्य की खोज कीजिए, ये वस्तुएं आपको दे दी जाएंगी। जानते हैं, जब से मैं 3 बार प्रचार करता हूं, मेरे जीवन में परमेश्वर ने बढ़ती की आशीष दी है। हर चीज मुझे परमेश्वर की ओर से बढ़कर मिलती है। हर चीज परमेश्वर मुझे देता है। हर चीज मेरे हाथ के नीचे परमेश्वर की ओर से आती है। मुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती, क्योंकि बाइबल की आशीष मेरे ऊपर है कि जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। दैट इज द ब्लेसिंग, याद रखिएगा। लिखा है, उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। अपनी आत्मिक आशीषों को बढ़ाइए, अनुग्रह की उस आशीष के साथ परमेश्वर के पास ठहर जाइए। आपको पता है कि शरीर द्वारा आपका उद्धार नहीं है, आपका उद्धार आत्मा से होता है, और उसी आत्मा के द्वारा आपको और मुझे उस आशीष को पाना है जो परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन के लिए ठहरा कर दी है। आज उस दौड़ को परमेश्वर के साथ दौड़िए, परमेश्वर की सामर्थ लेकर दौड़िए, जीवन के मुकुट को पाने के लिए दौड़िए, और उस दौड़ को जीतकर परमेश्वर की आत्मिक आशीषों को ग्रहण करके एक नई सृष्टि के रूप में परमेश्वर से जुड़ जाइए। अब जो परमेश्वर में है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। ये है आपकी आशीष। उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह के बलिदान से आप और मैं शुद्ध किए गए, उसके लहू से आप और मैं धोए गए, उसके मारे जाने से हमने व्यवस्था को पूर्ण होते देखा, उसके मारे जाने के बाद हमने अनुग्रह की आशीष को देखा, और उस अनुग्रह की आशीष से हमें याद हुआ कि मैं और आप परमेश्वर के साथ खड़े होकर अपनी आशीषों को ले सकें। मैं और आप विश्वास की आशीष के साथ परमेश्वर को देख सकें। मैं और आप परमेश्वर की आशीषों के साथ अपने जीवन में परमेश्वर के साथ बढ़ने वाले हो। दैट इज द ब्लेसिंग जो मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, अर्थात पिता, अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। आज परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई, यीशु मसीह पर छाप लगाई है कि वो मेरी और आपकी आशीष देगा। आज पूरे संसार में जब हम और आप प्रार्थना करते हैं तो क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में। क्यों? क्योंकि छाप उसी पर लगी है। हमारी प्रार्थनाओं को ले जाकर परमेश्वर के पास देने वाला यीशु मसीह, वहां से प्रत्युत्तर लेकर आपको और मुझे बताने वाला यीशु मसीह, आपके और मेरे जीवन का आधार यीशु मसीह, और आपको और मुझे विश्वास में आगे बढ़ाने के लिए कौन? यीशु मसीह। आज यीशु मसीह को अपने आधारभूत आशीष मानकर चलिए। परमेश्वर ने उसे आपको बढ़ाने के लिए 30 वर्ष तक एक साधारण घराने में रखा। 3.5 वर्ष की सेवा में आपने और मैंने कई बार परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखा। कई बार हमारी आशीष परमेश्वर से आई, लेकिन क्या हमने वास्तव में उस आशीष को अपने जीवन में स्थान दिया या भूल गए? अगर आप भूल गए तो आपकी आशीष वास्तविक रूप से परमेश्वर से नहीं आई थी। लेकिन अगर आप याद रखते हो तो याद रखो कि यह आशीष परमेश्वर ने आपको चुन कर दी। अपनी आशीषों के लिए लगातार 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 परमेश्वर के पास खड़े रहिए। अपने विश्वास के लिए लगातार 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 परमेश्वर से मांगते रहिए। निरंतर प्रार्थना कीजिए, निरंतर परमेश्वर के पास बने रहिए। शैतान के हर हमले को नाकाम कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपको चारों ओर सुरक्षा घेरे में बांध कर चलता है। आपकी आशीष। मुझे इस सेशन के बाद तुरंत कॉलेज पहुंचना। आज से इग्नू की शुरुआत फिर से हुई। लौट कर आकर मुझे होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड में बोलना है। बोलूंगा मैं।
परमेश्वर की आशीष परमेश्वर की ओर से हमें मिली है, इस आशीष को हम कभी भी खो नहीं सकते। खोना नहीं है आज, लिखा है। क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम क्या करें? आज हम भी ये सवाल पूछते हैं। आज हमारा प्रश्न भी यही होता है, हमारी उत्सुकता भी यही होती है कि परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम क्या करें? What should we do in order to please God? क्या करें हम जिससे हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, परमेश्वर की आशीषों को ले सके? क्या करें? क्या लिखा है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा विश्वास करो। यूहन्ना 1 अध्याय 3, 4, 5 पद। वचन देहधारी हुआ, वो अपनों के बीच आया और अपनों ने उसे नहीं पहचाना, लेकिन जितनों ने उसे पहचाना परमेश्वर ने उसको अनंत जीवन की आशीष दी। यह है आपकी ब्लेसिंग। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है क्या करो? विश्वास करो। आज हर व्यक्ति जो मेरी ओर लिखकर कहता है कि मुझे कुछ चाहिए, मैं हर चीज को आपको इसी आशीष के साथ लौटाता हूं। आपके विश्वास से आपकी आशीष आएगी, आपके धन्यवाद से आप परमेश्वर को देखोगे। आपको अपने विश्वास के साथ बढ़ना है, क्योंकि यीशु मसीह ने हर आश्चर्य कर्म के द्वारा क्या कहा? तेरे विश्वास ने तेरी आशीष को तुझे दिया है। टर्न टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग। आपके विश्वास की आशीष परमेश्वर आपको देगा। आज समर्पित होकर परमेश्वर के पास जाइए, धन्यवाद से परमेश्वर की आशीष को मांगिए, यीशु मसीह को अपने जीवन का आधार मानकर चलिए, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। पौलुस ने क्या लिखा? हर चीज को देखते हुए जाइए। पौलुस ने लिखा कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। आज बहुत से लोग हैं जो क्रूस की कथा पर विश्वास नहीं करते, जो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते, जो यीशु मसीह के पुनरागमन के बारे में विश्वास नहीं करते, जो नए जन्म के बारे में विश्वास नहीं करते, जो अनुग्रह की आशीष के बारे में नहीं विश्वास करते, जो आत्मिक आशीषों के विषय में जानते तक नहीं। बहुत से लोग हैं आज। इसीलिए यीशु मसीह ने बाइबल में इस बात को लिखा कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए बहुत ही थोड़े। ये आपकी आशीष है आज कि आपको परमेश्वर ने चुनकर दोपहर के इस काल में उठाकर परमेश्वर ने अपनी आशीषों के लिए बुलाया है। आज ये आपकी आशीष है। इसीलिए मैं कहता हूं, बुलाए हुए तो बहुत, लेकिन चुने हुए थोड़े। आज आप 4 लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने आप चारों को 4000 के बराबर रखा है। आज परमेश्वर ने बुलाया कि प्रभु की आशीष सुने। सब लोगों को आमंत्रण दिया था। मैंने जितने सुबह जुड़े हुए थे, मैंने हर एक को कहा था कि परमेश्वर की आशीष लेने आइए, लेकिन आप ही लोगों को चुना परमेश्वर ने, और लोग नहीं आए। परमेश्वर उनके स्थानों पर उन्हें आशीष दे। योगेश भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। बहुत से लोग नहीं आए। बाइबल में उस आशीष को लेना सीखिए। बाइबल में लिखा है, बोझ तो तैयार था लेकिन नेवताहारी योग्य नहीं ठहरे। बोझ तो तैयार था, परमेश्वर की आशीषें तो तैयार थी, लेकिन लेने वाले आए ही नहीं। उन्होंने परमेश्वर की उस आशीष को पहचाना ही नहीं, वो परमेश्वर के साथ गए ही नहीं, उन्होंने अपना हाथ परमेश्वर को दिया नहीं। आशीष कैसे पाते, आशीष के साथ कैसे बढ़ते? क्योंकि उनका हाथ परमेश्वर के साथ था ही नहीं। बहुत से लोग आज इस समय सो रहे होंगे, बहुत से लोग इधर उधर होंगे, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि चलो ठीक है, सुन ही लेंगे। लेकिन जिन्होंने प्राथमिकता दी, उसकी आशीष परमेश्वर से आई। मुझे भी इस समय कॉलेज भागना है, लेकिन मैं प्रीच करे बगैर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी प्राथमिकता, मेरी आशीष की प्राथमिकता परमेश्वर से आती है। मैं अपनी आशीष को किसी भी रीति से खोने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि ये मेरी आशीष नहीं है, ये मेरे घराने की आशीष है, मेरी पीढ़ियों की आशीष है। अगर मैं आज इस आशीष को खोता हूं, आने वाले समय में परमेश्वर मेरे बच्चों को वो आशीष नहीं देगा।
इसीलिए अगर आप जुड़े हैं तो इस बात का विश्वास करके जुड़िए कि आपकी आशीष आपके बच्चों की आशीष है, आपके बेटे बेटियों की आशीष है। आज जो आप कर रहे हो वो परमेश्वर की आशीष के द्वारा कल आपको आशीष के तौर पर मिलेगा। विश्वास है। देखिए, आप जो जहां है वहीं से सुनता है। आप रोड पर हैं, परमेश्वर की आशीष सुन रहे हैं। कई लोग घर में सो रहे होंगे, उन्हें नहीं पता, वो जानते भी नहीं होंगे, वो जानते भी नहीं होंगे कि परमेश्वर की आशीष लेनी कैसे है। बहुत खुशी की बात है। इसीलिए मैं आपके दोनों बच्चों को आशीष देता हूं, क्योंकि आप पहले व्यक्ति हो जिन्होंने अपने 1.5 साल की बिटिया को परमेश्वर को दिया। मेरे मां ने मुझे जन्मने से पहले परमेश्वर को सौंप दिया था। मैंने साइमन को 7 दिन का परमेश्वर को दे दिया था। समर्पण की आशीष परमेश्वर से आती है। अपने बच्चों को समर्पित करके परमेश्वर को दे दीजिए, परमेश्वर उसका ख्याल रखेगा, परमेश्वर उसकी आशीष देगा। लिखा है परमेश्वर का कार्य यह है, तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है? परमेश्वर ने कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है? 1 मिनट। फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है? आज अब भी हम चिन्ह की तलाश में कि परमेश्वर को दे दे, कोई चीज हमें मिल जाए जिससे हमें पता चले कि हम परमेश्वर के साथ हैं। माय फादर यूज्ड टू से, एक दिन मैंने कहा मैं क्रॉस गले में पहनूंगा। मेरे पिता ने बड़ी संजीदगी से मुझे सिखाया और वो आशीष ठहर गई मुझ पर। उन्होंने कहा, बेटा क्रॉस पहनने की नहीं, क्रॉस उठाने की चीज है। अंग्रेजी में उन्होंने समझाया था, यू डोंट हैव टू वियर द क्रॉस, यू हैव टू बियर द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट। क्रॉस पहनने की चीज नहीं है, फैशन नहीं है क्रॉस, क्रॉस उठाने की चीज है। और उन्होंने एक आयत से मुझे आशीषित किया था, वही आयत में आपको आज आशीष के तौर पर दे रहा हूं। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आपे से इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यह है यीशु मसीह की आशीष आपके लिए। यह है वो चिन्ह जिसको लेकर परमेश्वर के साथ जाना है आपको। नितिका मेरे साथ जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घर में। यह है वो चिन्ह। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 25 से 40 पद आपकी और मेरी आशीष। लिखा है परमेश्वर का, तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? कौन सा चिन्ह? आज हमें भी चिन्ह चाहिए। परमेश्वर का चिन्ह देकर विश्वास मत कीजिए, परमेश्वर की आशीष अपने जीवन में महसूस कीजिए, अपने आप से इनकार कीजिए। एक जमाने में मुझे बहुत गुस्सा आता था, एक जमाने में मुझे इतना गुस्सा आता था कि आप यकीन ना करें, मैं इतना ताकतवर था कि अगर मैं किसी को पकड़ लेता था मैं उसका हाथ तोड़ सकता था एक ही झटके में। इतना क्रोध आता था। लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर के साथ बढ़ते हुए मैंने अपने क्रोध को कम किया, अपनी आशीष को परमेश्वर से लिया। क्योंकि बाइबल कहती है कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है। क्रोध तो करो, पाप मत करो। ये सारी चीजें मुझे जीवन में परमेश्वर के वचन से मिली और इस आशीष को लेकर मैं बढ़ा। और आज मुझे क्रोध तो आता है लेकिन मैं कंट्रोल करना जानता हूं। क्योंकि क्रोध में जो सबसे बुरी चीज आपके जीवन में होती है, आपके मुंह से अनाप शनाप निकल जाता है कुछ भी। क्रोध तो करो, पाप मत करो। उसने कहा है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें। तू कौन सा काम दिखाता? आज हम परमेश्वर से यही पूछते रह जाते हैं। कईयों की जिंदगी निकल जाती है यही पूछते हैं, तू क्या दिखाएगा परमेश्वर? उन्हें जो दिख रहा होता वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि आज आपका और मेरा आत्मिक दर्शन स्पष्ट नहीं है। आज मैं और आप आत्मिक रूप से परमेश्वर के साथ नहीं है। आज हम क्यों हैं परमेश्वर के साथ, आपको दिखा दिया गया। हम इसलिए हैं परमेश्वर के साथ क्योंकि हम रोटियां खाकर तृप्त हुए, इसलिए हम परमेश्वर के साथ। आज आपको पता है अच्छी तरह से कि क्रिसमस और ईस्टर पर चर्च में आने वालों की संख्या बढ़ जाती है। क्यों? वो परमेश्वर के आत्मिक भोजन लेने नहीं आ रहे होते हैं,
उन्हें दिखाई देता है कि साहब लंच होगा ईस्टर का या क्रिसमस का, उसमें सहभागिता करेंगे, कुछ खाने को मिलेगा। क्रिसमस पर जाएंगे तो केक मिलेगा, हो सकता है कॉफी मिल जाए, हो सकता है कोई स्नैक्स मिल जाए, इसलिए वो खाते हैं। आज आप जाके देखिए, आम दिनों में चर्च में दिखाई देंगे आपको मुश्किल से 40-50 लोग, क्रिसमस पर बैठे होंगे वहां 1000-2000 लोग। क्यों? रोटियां खाकर तृप्त हुए। ये है हमारी आशीष। हम परमेश्वर की आत्मिक आशीषें लेने जाते ही नहीं चर्च। हम परमेश्वर के पास आत्मिक आशीषों के लिए खड़े नहीं होते। हमें चाहिए खाना, हमें चाहिए बढ़िया बढ़िया चीजें, लेकिन परमेश्वर की आत्मिक आशीषों को बहुत से परिवार नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत से परिवार। सवा जी मेरे साथ जुड़ती हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। बहुत से परिवार। आज आप क्रिसमस पे और ईस्टर पे लोगों को देखें, ओहो हो, क्या क्या मेकअप होते हैं भाई। ऐसे भयंकर मेकअप करके बच्चे आते हैं, बाल खुले, यहां से लटें झूल रही, भयंकर सी लिपस्टिक लगी, मेकअप से शरीर पोत रखा। कौन सी आशीष के लिए जाते हो आप परमेश्वर के पास? कई तो इतने भयानक ड्रेस पहन के चर्च में घुस आते हैं कि मुझे कई बार हैरानी होती है कि ये माँ बाप इन्हें चर्च में लाए हैं किसी फैशन परेड में, क्योंकि दर्शन नहीं है हमारा। बुरा मत मानिएगा, आज हम में से कई लोगों का दर्शन नहीं है परमेश्वर के साथ। वो केवल कुछ ही समय के लिए चर्च जाते हैं, कुछ ही समय के लिए। माय फादर यूज्ड टू से देम, बरसाती क्रिश्चियन है भाई ये। जहां इन्हें कुछ हरा हरा दिखा वहां ये मौजूद हो जाते हैं। परमेश्वर की आशीष नहीं, उन्हें चाहिए खाने को कुछ। परमेश्वर की आत्मिक आशीषों से उनका कोई लेना देना नहीं। आज मैं हमेशा इसीलिए कहता हूं कि अगर आपके शहर में मिशन कंपाउंड है, एक राउंड जरूर लगाइएगा एंड यू विल बी ब्लेस्ड। जो मैं कह रहा हूं वो वहां आपको होते हुए दिखेगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं जी। सभा जी, आप मेरी बहुत पुरानी आशीष है। मैं किसी के नाम को कभी नहीं भूलता। जो भी मेरे साथ कभी जुड़ा, मुझे मेरी आशीष के रूप में वो याद रहा, क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं से कहीं ना कहीं मेरी आशीष को परमेश्वर ने बढ़ाया। आपके जुड़ने से परमेश्वर ने मेरी आशीष को और बढ़ाया। मैं इसीलिए तो कहता हूं, हम 6 लोग थे, मेरा मूल परिवार 6 लोगों का है। मैं, मेरे 2 बच्चे, मेरी पत्नी, मेरी बड़ी बहन, उनके हस्बैंड, 6 लोग। आज 6000 लोग चलते मेरे पीछे। मुझे मालूम है, मैं भूलता कुछ भी नहीं। आज 6000 लोगों का परिवार है मेरा। 6 वर्ष में परमेश्वर ने कई गुना आशीषों को बढ़ाया, कई गुना। कहां कहां से लोग सुनते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है परमेश्वर के साथ। लिखा है, तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। अब भी हम वहीं अटके हैं। हमारा जो मीटर है वहीं गोल गोल घूम रहा है कि बाप दादों को कहां से मिली रोटी, रोटी खानी है बस। मसीहों का कोई दर्शन नहीं है। इसीलिए हिंदुस्तान में हमें बड़ा सही नाम दिया गया है, ईसाई। जो कोई भी आशीष न रखते हो, ऐसे ही ईसाइयों को मैं कहता हूं, ऐसे ही, जिनको सिर्फ खाना चाहिए बस और कुछ नहीं। परमेश्वर ने क्या आत्मिक आशीष के रूप में बाइबल में लिखा है? बाइबल में कितनी किताबें हैं, कौन सी इंजीलें हैं, क्या लिखा है उसमें नहीं पता। खाने को दिया। आज भी चेले भी यही पूछ रहे हैं। हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, उससे आगे नहीं गए वो। रघुनाथ जी जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और जैसा लिखा है उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। और कुछ नहीं समझ में आया, बस यही समझ में आया स्वर्ग से भी रोटी आई। आप उस प्रकरण को पढ़ेंगे, आपको आज के दिनों की याद ताजा हो जाएगी। इजरायलियों ने कुड़कुड़ाया कि साहब हम तो वहां
मिस्रियों के साथ जब वो मीट बनाते थे तो उनकी हांडियों के पास बैठते थे, हमें हड्डियां मिल जाती थी। हाय परमेश्वर, तू यहां कहां से ले आया? हमें खाने को नहीं मिल रहा। परमेश्वर ने स्वर्गीय आशीष दी उन्हें खाने को। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हमने क्या किया। आज भी करते हैं, आज भी करते हैं। मन्ना मिला, सफेद रंग का एक अच्छा स्वर्गीय अनाज था और परमेश्वर ने कहा इसे खाकर तृप्त हो। लोगों ने क्या किया? वो भी आज भी हम वही करते हैं। लोगों ने उसे अगले दिन के लिए बटोर लिया, लेकिन वो तो आज की आशीष थी। बाइबल में जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या लिखा है? हमें प्रतिदिन की रोटी प्रतिदिन दिया कर। वो तो आज की आशीष थी। हुआ क्या? अगले दिन वो सड़ गया। आज आप चर्च में खाने के साथ जब देखते हैं ना, तो आपको क्या दिखता है? लोग खाना खाने तो आते ही हैं, साथ में टिफिन कैरियर भी लाते हैं। मैं कई सालों चर्च का सेक्रेटरी रहा हूं, मुझे पता है क्या करते हैं लोग। धीरे से आकर कान में बताते हैं, ब्रदर मामा नहीं आई, उनका खाना डलवा दीजिए, पापा नहीं आए। एक दो व्यक्तियों से तो मैं पूछते पूछते बचा। मैंने कहा आपके मम्मी पापा 80 साल के हैं, क्या वो ये खाना खा सकते हैं? लेकिन उनका नाम लेकर झूठ बोलकर आप खाना ले जा रहे हो। मैंने कहा जाओ ले जाओ। हर अधिकांश मसीहों की यही आशीष है, खाना चाहिए बस। यहां भी चेले क्या दिखा रहे हैं? स्वर्गीय आशीष खाना, आत्मिक आशीष नहीं। आज चर्च में खाना हो भर जाए, लोग डेगची कटोरे बर्तन लेकर खड़े हो जाते हैं, हमें दे दो भैया। मामा नहीं आई, पापा नहीं आए। अरे मामा पापा तो बेचारे खाने लायक भी नहीं थे, जिनके नाम पर आप झूठ बोलकर चीजें ले जाते हो। करते हैं लोग आज, लिखा है। यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने वो रोटी स्वर्ग से न दी। उनके कहने पर रोटी दी गई थी, आत्मिक आशीष नहीं थी वो। जब आप चिंघाड़ते हो, चिल्लाते हो परमेश्वर हमें खाने को दे, तो परमेश्वर ने दिया, लेकिन वो आत्मिक आशीष नहीं थी। क्योंकि उसके बाद भी इजरायलियों का कुड़कुड़ाना कम नहीं हुआ। आज की स्थिति है बिल्कुल वही की वही। हम सब चीजें ले लेते हैं परमेश्वर से, फिर भी कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर तूने ये और दे दिया होता तो और अच्छा होता। धीरज से हम अपनी आशीषों की प्रतीक्षा नहीं करते। धीरज से हम परमेश्वर के पास जाते ही नहीं आशीषों को मांगने के लिए। आज भी हमें खाना ही चाहिए। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। स्वर्गिक आशीषों की बात है, ये खाने की बात नहीं है। यहां याद कीजिए यीशु मसीह का शैतान द्वारा परीक्षा लेना। पहली आशीष क्या थी? इन पत्थरों से कहे रोटियां बन जाए। आम आदमी तो इसी बात पे खुश हो जाता है, अच्छा पत्थर रोटी बन सकते हैं, ओहो। इन पत्थरों से कह के रोटियां बन जाए। यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया था? याद हो जाना चाहिए अब तक तो। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, बल्कि जो वचन परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे जीवित रहेगा। यह है आशीष। मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता है। आज मैं और आप तरह तरह की चीजों को, रोटी को अपनी आशीष मानते हैं। एक जमाने में मुझे खाना बहुत पसंद था, क्योंकि बेसिकली हम पंजाब से आते हैं, खाने के लिए जीते हैं। पंजाब में जो लोग हैं वो ज्यादातर खाने के लिए जीते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे वैसे मेरा इंटरेस्ट खाने में कम हो गया। परमेश्वर की आशीषें बढ़ी, मेरा ध्यान खाने में नहीं जाता। दयानंद जी मेरे साथ जुड़ते हैं। सयाली की आशीष आपके जीवन में रहे। प्रभु उस बच्चे को आशीष दे, क्योंकि आपको मैं दयानंद जी के रूप में नहीं जानता हूं। मेरे लिए आपकी आशीष है, आप सयाली के पिता हैं। यह है मेरी आशीष आपके साथ। एक बार आपके बच्चे का नाम मेरे चित्त पर चढ़ जाना चाहिए। मैं आपको जीवन भर उसी के नाम से पुकारूंगा, क्योंकि वो आपकी आशीष है, मेरी भी। आज इस घराने का हर बच्चा मेरी आशीष है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बहुत बड़ा हो तो भी, क्योंकि परमेश्वर ने उसे मुझे दिया है। परमेश्वर की आशीष मेरे जीवन में है। आज मधु जी का बेटा आशीष मेरी आशीष है, याद रखिए।
मैं हर बड़े से छोटे बच्चे को अपनी मंडली का सदस्य मानता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने दिया है मुझे। आप अचानक से मुझसे आकर टकराए नहीं है, परमेश्वर ने इंस्टेंटली जोड़कर ये आशीष दी है कि तेरा घराना बढ़ रहा है बेटा, तेरे परिवार के लोग बढ़ रहे हैं। आज मुझे खुशी होती है कि हिंदुस्तान के हर शहर में से कोई ना कोई मेरी आशीष है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बोल रहा है, हर शहर में से लिखा है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मूसा ने वो रोटी तुम्हें स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। यीशु मसीह ने अपने विषय में कहा, क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। मीरा जी मेरे साथ जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को, जो स्वर्ग से उतरकर जीवन देती है। बाइबल कहती है, मैं चाहता हूं तुम जीवन पाओ और अधिकाई का जीवन पाओ। अनंत जीवन की आशीष हमें यीशु मसीह से मिली। आज आप उसका मोल जानते हो न जानते हो, लेकिन परमेश्वर ने यह आशीष आपको दी हुई है। आपको ये दर्शन के रूप में स्पष्ट हो ना हो, परमेश्वर ने यह आशीष आपको दी हुई है। हम अभी भी खाना ही मांग रहे हैं परमेश्वर से, अभी भी हम वही मांग रहे हैं। परमेश्वर को चुनिए। मैं बहुत स्पष्ट बात कह रहा हूं, मैं कोई बात लाग लपेट कर नहीं कहता, क्योंकि मेरे जीवन मेरे पिता ने मुझे सिखाया था, बेटा गोल मोल करके कोई बात नहीं करनी, सीधी करो ठा। जब से मैंने परमेश्वर के वचन को बांटा, मेरे घर में आत्मिक आशीषें तो बढ़ी, शारीरिक आशीषें और ज्यादा बढ़ी। कई लोग मेरे घर में आकर पूछते हैं, ब्रदर सबके घर में एक फ्रिज होता है, आपके 3 क्यों हैं और तीनों चलते हैं? आशीष है। 4 लोग 3 फ्रिज, और छोटे नहीं बड़े बड़े। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर देता है तो अधिकाई की आशीष देता है। हम और आप खाना चाहते हैं ना, परमेश्वर हर भली वस्तु आपको देता है, प्रोवाइडेड आप परमेश्वर को अपने जीवन में ढूंढें, प्रोवाइडेड आप परमेश्वर को ढूंढें। मैं आपको शारीरिक आशीषों की बात भी कर रहा हूं। खाना चाहिए ना, परमेश्वर की आत्मिक आशीषों को ढूंढिए। बाइबल कहती पहले मेरे राज्य की खोज करो, तो मैं जानता हूं तुम इन वस्तुओं की आवश्यकता है, ये वस्तुएं तुम्हें मैं दे दूंगा। कई बार मेरी वाइफ पूछती है, 3 फ्रिज है हमारे पास, तीनों फुल। परमेश्वर की आशीष, मेरी नहीं, उसकी, मेरी नहीं। मैं हर चीज में परमेश्वर को आगे रखकर देखता हूं, हर चीज में, हर चीज में। 4 लोगों के बीच में 3 बड़े फ्रिज हमारे घर में, तीनों वर्किंग, तीनों नए। परमेश्वर ने किसी भली वस्तु को नहीं छोड़ा हमारे घर में, हर चीज को दिया है, और इतना दिया है कि अधिकाई की आशीष है। इसीलिए कह रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यह है आज के मसीहों की आशीष। हम परमेश्वर से पूछते हैं ये रोटी हमें दे, भूखे ना हो हम, है ना, ये रोटी हमें दे। परमेश्वर से अपने आत्मिक दर्शन की स्पष्टता की आशीष मांगिए। आज की सुंदर संध्या में परमेश्वर से अपने आत्मिक दर्शन को स्पष्ट करने के लिए कहिए कि प्रभु जो मुझे नहीं दिख रहा वो भी दिखा, मेरे आत्मिक दर्शन को स्पष्ट कर। वरना ऐसा ही सवाल आप जीवन भर करेंगे परमेश्वर से, वो रोटी हमें सर्वदा दिया कर। ये आपकी आशीष नहीं है। आज अपने विश्वास को परमेश्वर से जोड़कर अपनी आशीषों को परमेश्वर में खोजिए। वचन को अधिकाई से पढ़कर अपने आशीषों को वचन में खोजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी आशीषें आपसे बात करेंगी। आपकी आशीषें परमेश्वर की ओर से आपसे बात करेंगी। आपको परमेश्वर की आशीषें परमेश्वर के द्वारा ही मिलेंगी। संसार आपको कुछ नहीं दे पाएगा, संसार आपको कुछ नहीं दे पाएगा। मैं धन्यवाद देता हूं उन बच्चों को
जो अपने जीवन में अपने माँ बाप से भी ऊपर परमेश्वर को रखते हैं, उनकी आशीष परमेश्वर चल कर देता है। जी, आकाश भाई जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घर में। यह है आशीष। अपने जीवन में हर चीज को परमेश्वर की ओर देखकर मांगिए। हर चीज लिखा है, हे प्रभु हमें ये रोटी सर्वदा दिया कर। यह है हमारी आशीष। आज हम परमेश्वर से कहते हैं रोटी दे दे परमेश्वर, किसी तरह बस भूखे ना रहे हम। आत्मिक भूख है ही नहीं कई लोगों के घर। आत्मिक भूख कई घरों में है ही नहीं। उन्हें पता है कि शाम को मीट बनना ही बनना है। मिशन कंपाउंड में जाइए, शाम को बड़ी अच्छी अच्छी खुशबुएं आएंगी, आपको खुश हो जाएगा आपका मन। हर आदमी मीट बना के खा रहा होगा, लेकिन आशीष के तौर पर क्या होगा? उस मीट के साथ दारू का पौआ या अद्धा भी होगा। यह है आशीष आज ईसाइयों की। यह है आशीष आज ईसाइयों की। मीट तो खा रहे होंगे पौए और अद्धे के साथ, विस्की या देशी ठर्रा जो भी मिल जाए, बस मिल जाए, हमें सर्वदा दिया कर। आज कई लोगों को नहीं पता कि अपने बच्चों को कैसे आशीष देना है। कई लोग घर में आकर पैर फैलाकर कहते हैं, ए बेटा इधर आ, जरा जाकर चौराहे से सिगरेट का पैकेट ला दे, ये ले पैसे। आपको मालूम है आप उसके दर्शन को खंडित कर रहे हैं? आपको मालूम है आप क्या कर रहे हैं उसके साथ? वो बच्चा जो कोरी स्लेट था, जिसके जीवन में आपको परमेश्वर की आशीषें लिखनी थी, आप उसके जीवन में लिख रहे हैं सिगरेट का पैकेट। आपको परमेश्वर ने बच्चे भाग के रूप में दिए थे, आप उसे शैतान के हाथ में सीधे पकड़ा रहे हैं। ले पकड़ शैतान। क्या आप समझते हैं कि वो सिगरेट का पैकेट लाते हुए क्या सोचेगा? कल को वो आपसे डबल सिगरेट पिएगा, तब आप दुखी होगे। कई बच्चे कहते हैं, जा बेटा एक काम कर, स्कूटर उठा, जल्दी जल्दी जा, मीट भून रहा हूं, एक पौआ ला के दे दे, विस्की का, रम का। कम पैसे हो तो देसी शराब ही ला दे। कौन सी आशीष दे रहे हैं हम अपने बच्चे को? हाँ, कौन सी आशीष? डू यू थिंक इट इज अ ब्लेसिंग? इट इज नॉट ना, ये आशीष नहीं। वो बच्चा लाते हुए ये सोचेगा मेरे पिता ये करते हैं, मैं तो इससे आगे और करूंगा। जब वो क्वार्टर की जगह हाफ पीने लगेगा ना, तो आप कहोगे पादरी साहब बचा लीजिए, क्योंकि बच्चा मेरे कहने में नहीं है। आपने दिया ही कहां उसे आशीष को? आपने उसके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना की कब? आपने उसे गलत चीजें अपने हाथ से सिखाई। आशीष दी कहां आपने उसे? दिखाई नहीं। कई लोग अपने बच्चे को आशीष दिखाते भी नहीं, देना तो बहुत दूर की बात है। कई घरों में प्रार्थना होती ही नहीं है। सुबह लड़ते हुए शुरू होते हैं, शाम को पीटते हुए सोते हैं। कहां है आशीष? फिर हम कहते हैं आई लव गॉड। शर्म आनी चाहिए। खेदित करते हैं आप परमेश्वर को, आंगनों को रौंदते हैं परमेश्वर के, खेदित करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने जिस घराने को, जिस घराने को मेरे साथ जोड़ा, उसमें शराब की आशीष नहीं है। मेरी पत्नी मेरे साथ जुड़ी, उनके घराने में शराब नहीं पीता कोई, आशीष है। मेरे ससुर साहब को ये लगता था कि मैं झूठ बोलता हूं। मेरे पिता झूठ बोलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था इतने उच्च पद पर रहता हुआ अधिकारी कहीं ना कहीं तो शराब पीता ही होगा। उनकी हिम्मत नहीं हुई मेरे पिता से ये जानने की। उन्होंने धीरे से एक दिन मुझसे पूछा, पापा पीते हैं क्या? मैंने कहा आज तक तो नहीं पी। आगे की गारंटी नहीं है। कहते नहीं, अगर आप आज तक नहीं पी तो आगे भी नहीं पिएंगे। फिर धीरे से उनकी हिम्मत खुली, और थोड़ी हिम्मत खुली। अरेंज मैरिज थी। तुम पीते हो? नहीं। शादी वादी में? नहीं। कभी तो पीते होगे? नहीं। क्योंकि उनको किसी ने कहा था कि पंजाब से जो लोग आते हैं या पंजाबी जो लोग होते हैं, उनका बिना शराब के गुजारा नहीं है। इसलिए वो बेचारे धीरे धीरे मुझसे पूछने की कोशिश कर रहे थे। आज 25 साल गुजरने के बाद वो जानते हैं
कि जिससे उन्होंने अपनी बेटी को ब्याया है, उसकी आशीष परमेश्वर से आती है लगातार। वही आशीष मैं अपने बेटे के लिए भी ढूंढ रहा हूं, ढूंढूंगा भी, मिलेगी भी मुझे, ऐसा नहीं है। मैं उस घराने को चुनूंगा जिस घराने में दूर दूर तक शराब का नाम ना हो। परमेश्वर चुनेगा, मैं तो सिर्फ आशीष के तौर पर मांगूंगा उस घराने को, जिससे मेरी बेटी चलकर मेरी आशीष को लेकर आएगी, जो भी होगी। आज मैं उसे नहीं जानता हूं, लेकिन परमेश्वर जानता है कि किसको देना है मुझे, कौन सा परिवार मेरी आशीष के लिए खड़ा है। परमेश्वर जानता है। आज मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सारी चीजें परमेश्वर को छोड़ देता हूं, अपने बेटे की आशीष को भी। लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। अब डायरेक्ट आशीष है, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ अ क्रिश्चियन। मसीहों की ये आशीष है, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं होगा। दोनों चीजें। धन्यवाद योगेश भाई, इसीलिए आप मेरी आशीष हैं, इसीलिए आप मेरी आशीष हैं। लिखा है कि वो कभी भूखा नहीं होगा। फर्स्ट ब्लेसिंग। शारीरिक भूख आपकी मिटाएगा परमेश्वर, हर भली वस्तु आपके घराने को देगा, आत्मिक भूख से आपको तृप्त करेगा। यह है आपकी आशीष। और जो मुझ पर विश्वास रखता है वो कभी प्यासा ना होगा। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, अगर आप परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में लेना चाहते हो, आप कभी प्यासे नहीं होंगे। परमेश्वर आपको जीवन का जल देगा। यह आशीष है। लेना सीखिए इस आशीष को, बढ़ना सीखिए परमेश्वर के साथ। लिखा है, परंतु मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख भी लिया तो भी विश्वास नहीं करते। यह है आज की समस्या। तुमने मुझे देख भी लिया तो भी विश्वास नहीं करते। मधु जी ने परसों लिखा था, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। यह है आपकी और मेरी आशीष। कई लोगों ने परमेश्वर को अपने जीवन में देखा लेकिन विश्वास नहीं किया। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यह है आशीष। बढ़िए इस आशीष के साथ, खड़े होइए परमेश्वर के पास, कहिए परमेश्वर से, प्रभु मेरी आशीष मुझे दे। तुमने मुझे देख भी लिया तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा मैं उससे फिर कभी नहीं निकालूंगा। ये कंटिन्यूटी की ब्लेसिंग है जो परमेश्वर आप आशीष यीशु मसीह को देगा, यीशु मसीह आपको देगा, और जब आपको देगा तो वो आपको अपने पास से कभी नहीं हटाएगा। आप भाग जाएं वो अलग बात है, क्योंकि चुनाव की आशीष परमेश्वर ने आपको दी है। आपको चुनना है परमेश्वर को। आज आपको बढ़ना है परमेश्वर के साथ, आपको खड़े होना है परमेश्वर के पास। परमेश्वर तो वही है, लेकिन आपको जाना है उस आशीष के लिए। जाइए परमेश्वर के पास अपनी आशीषों को लेने। लिखा है, जो कोई मेरे पास आएगा मैं उससे फिर कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा पर नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा। साफ कहा उसने, मैं अपनी इच्छा से नहीं आया यहां, परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा से स्वर्ग से आया हूं नीचे। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। रेखा जी मेरे साथ जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। परमेश्वर की आशीष है ये। जगत से प्रेम किया। आप और मैं तो अपने घर वालों से प्रेम नहीं कर पा रहे, क्या करेंगे जगत से प्रेम। उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मैं और आप तो बीड़ी, सिगरेट, पान, बीड़ी, गुटखे की आदत नहीं छोड़ पा रहे। क्या लेंगे इस आशीष को। उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। विश्वास तो आज हमारा ये यहाँ है कि कहाँ रोटी मिलती है, कहाँ भंडारा होता है, कहाँ चर्च में कोई डिनर फिनर हो जाए तो हमारी आशीष आ जाए। जो कोई विश्वास करता, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए।
टर्न योर सेल्फ टू गॉड। सीधे परमेश्वर को देखिए, इधर उधर मत देखिए, जाइए परमेश्वर के पास। रेखा जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज मैंने बताया ना कि बढ़ते बढ़ते मेरा घराना रोज बढ़ता है, रोज नए लोग आते हैं, डेली। कई बार जब मैं पुराने उसको चेक करता हूं कि कितने लोगों ने सुना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। कई बार वो संख्या 1000 होती है, कई बार वो 1200 होती है, कई बार 1600 लोग सुनते हैं। आशीष है कि वो जब ऑन एयर चला जाता है तो लोग उसे तब भी सुनकर आशीष पाते हैं। आशीष है ये। आज अपनी आशीष को परमेश्वर से देखिए, लिखा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा पर नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। सुनिए परमेश्वर की इच्छा क्या है आपके जीवन में। और मेरे भेजने वाले की इच्छा है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं। आज परमेश्वर नहीं चाहता कि आपको खो दे, आप खुद भागते हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि आपको वो खोए नहीं, लेकिन आप खुद भाग खड़े होते हैं वहां से। आप कहते हैं अरे चल यार, कौन खड़े हो। लुइजा आमोस जी जुड़ती हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। हम खुद भाग जाते हैं। परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है कि जो मुझे परमेश्वर ने दिया है उसमें से मैं एक को भी ना खोऊं। हम भागते हैं परमेश्वर के पास से, परमेश्वर नहीं भागता हमारे जीवन से। आज इस आशीष को लेकर बढ़िए, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर आपकी आशीष को देने के लिए खड़ा है। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आने के लिए परमेश्वर इंतजार करता है कि कब मेरा बेटा मुझे पुकारता है, मेरी बेटी मुझे पुकारती है, कब मेरी आशीष को परमेश्वर से हम देखते हैं। कब? कई लोग सारी जिंदगी नहीं देखते। कई लोग अपने जीवन में उस आशीष को ले ही नहीं पाते जिस आशीष के लिए वो ठहराए गए। कई लोग, क्योंकि उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं होता कि परमेश्वर ने उन्हें चुनकर इस दुनिया में रखा है। उन्हें एहसास होता ही नहीं, उनकी आशीष आती ही नहीं, उनका विश्वास परमेश्वर में कभी नहीं बढ़ता। बढ़ाइए अपने विश्वास को, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि वो आपको खो दे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर को खो दो तो ये आपकी आशीष है। फिर लिखा है, जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊं। अनंत जीवन की आशीष है ये। अंतिम दिन मैं उसे फिर जिला उठाऊं। प्रकाशित वाक्य पढ़िए, क्या लिखा है वहां। मैंने लोगों को मांगा और जमीन पर जो लोग सो गए थे, परमेश्वर ने उनकी आशीष के तौर पर उन्हें मुझे दिया। जो लोग समुद्र में थे वो वहां से दे दिए गए, जो डूब गए थे वो भी आशीष के रूप में दिए गए। हर जगह से परमेश्वर आपकी आशीष को लेगा, हर जगह से। लिखा है, अंतिम दिन में उसे फिर जिला उठाऊं। बिल्कुल सही बात है मधु जी। परमेश्वर ने मेरे और आपका चित्र अपनी हथेली पर क्या करके बनाया है? खोद कर। ड्राइंग नहीं करी है उसने, खोदा है अपने हाथ को, तकलीफ से लिया है उसने। बिना मोल के आप और मैं खरीदे नहीं गए, फ्री में नहीं उठा लाया परमेश्वर हमें कि ला भैया आ गया आ गया आ गया। नहीं नहीं, यीशु मसीह के लहू से मैं और आप खरीदे गए, शुद्ध हुए। परमेश्वर लाया हमें अपने पास, ऐसे नहीं लाया है। बाइबल कहती तुम मोल लेकर खरीदे गए लोगों, ऐसे नहीं आ गए तुम मुंह उठाए। मोल लेकर खरीदा है परमेश्वर ने। दैट इज द ब्लेसिंग। ये है आशीष। अंतिम आयत कहती है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे। मेरे पिता की इच्छा है। आज यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा को दिखा रहा है। सीखिए, देखिए, समझिए और चलिए उस पर। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई किसको देखे? पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे, वो अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16 की फिर से आशीष। जो कोई पुत्र को देखे, उस पर विश्वास करे, वो क्या पाए? अनंत जीवन, एवरलास्टिंग लाइफ। और लिखा है, मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। गजानंद भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घर। मैं अंतिम दिन उसे फिर जिला उठाऊंगा। इस आशीष को इस संध्या काल में अपने जीवन में लेकर जाइए।
अपने विश्वास को बढ़ाइए, विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ बढ़ना सीखिए, आशीष के तौर पर परमेश्वर को अपनी आशीष के तौर पर लेना सीखिए। वो आशीष आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए कि कहीं रोटी खाने को मिले हम बस वहीं दौड़ जाएं। चर्च हमारे लिए सिर्फ एक ही साधन हो कि साहब वहां लंच होगा तो हम वहां हैं, डिनर होगा तो हम खाएंगे, चाय होगी, हैवी टी होगी तो भी हम खड़े हैं। आत्मिक आशीषों के लिए जाइए चर्च, खाने के लिए नहीं। यीशु मसीह के पीछे भी बहुत सारे लोग खाने के लिए गए थे। 5000 पुरुषों को 5 रोटी 2 मछली खिलाई थी। क्या सभी आशीषित हुए? नहीं। वो सिर्फ देखकर, आश्चर्यक्रम देखकर खुश हो गए कि आज अब खाना मिल गया, पेट भर गया। बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े। आज अपने को चुनाव में चुने हुए लोगों में जोड़िए, सो दैट यू मे बी ब्लेस्ड बाय गॉड इन अबंडेंस। आप परमेश्वर की अधिकाई की आशीष अपने जीवन में देखो। जो आशीष परमेश्वर देता है शैतान आपको दे ही नहीं सकता। शैतान आपको विनाश की कगार पे दौड़ाएगा, तेजी से जाएंगे आप। कई घरों में जब मैं जाता हूं तो मुझे दिखता है कि बच्चों के पास महंगे महंगे फोन। मुझे समझ में आ जाता है कि पिताजी कुछ गलत काम कर रहे हैं। आशीष नहीं है। और कुछ ही दिन बाद पता चलता है कि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। निश्चय वो उन्हें फिसलने स्थानों पर रखता है कि गिराकर सत्यानाश कर दे। उनका स्थान ढूंढने पर भी उन्हें फिर कभी नहीं पाएगा। ये है आज की स्थिति। टर्न टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स। इन ऑर्डर टू रिसीव द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, पहले अपने आप को समर्पित करके परमेश्वर की आशीष को लेना सीखिए। जब आप सीख लेंगे आप बढ़ जाएंगे, आपकी आशीष परमेश्वर आपको देगा। यह है विश्वास। योगेश भाई जो लिख रहे हैं वो आपकी आशीष है। इट्स अ कॉमन ब्लेसिंग। जो कोई, इसमें जो मेन वर्ड है वो है जो कोई उस पर विश्वास करे। एनीवन इन दिस वर्ल्ड, जो कोई उस पर भरोसा करेगा वो आशीष पाएगा, अनंत जीवन की। इतना खुला ऑफर कहीं नहीं मिलेगा। इतना खुला ऑफर है ये। जो कोई विश्वास करे वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। लेकिन हमारे मसीहों को ये आशीष कभी दिखाई नहीं दी। बच्चों को रटा तो देते हैं हम, संडे स्कूल में बच्चा बोल भी आता है, लेकिन क्या मायने हैं, इसका क्या अर्थ है, नहीं पता। वास्तविक अर्थ के साथ जाइए ना परमेश्वर के पास। आपकी आशीष परमेश्वर से है। धन्यवाद के साथ जाइए, विश्वास के साथ जाइए, मांगिए परमेश्वर से अपनी आशीष को। जब परमेश्वर देता है तो वो दुख में लाकर नहीं देता, याद रखिएगा इस बात को। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपके वचन को हम सुन सके, सीख सके, लेकिन उस पर चलने की आशीष दे प्रभु, जिससे चलकर हम अपनी आशीषों को परमेश्वर के साथ न सिर्फ देखें बल्कि विश्वास से उन आशीषों के साथ बढ़ते हुए अपनी आशीषों को लेने वाले। आपका हाथ हमारे हाथ में बना रहे, आपकी आशीष हमारे द्वारा आती रहे। आज हम अपनी आशीष के साथ परमेश्वर को देखते हुए, आशीषों को लेते हुए परमेश्वर के साथ बढ़ सके। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। टाची मेरे साथ जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आपके चारों बच्चे मेरी आशीष है। भूलता मैं कुछ भी नहीं। अरुणाचल से मेरा भाई मेरे साथ जुड़ता है। परमेश्वर उनके चारों बच्चों को आशीष दे, विश्वास की। आप सभी को आज सुंदर संध्या में परमेश्वर आशीषों से परिपूर्ण करे और आज की आशीष आपके जीवन में वास्तविक आशीष के रूप में फलीभूत हो। आपका घराना आशीष पाए, आपका विश्वास आपकी आशीष को लाए। आप सभी को परमेश्वर की ये सुंदर संध्या मुबारक हो और आप सभी को जय मसीह की। मैं इस समय कॉलेज जा रहा हूँ। कॉलेज से लौटूंगा। लौटने के बाद हो सकता है मैं 6:30 आऊँ या 7 बजे आऊँ। लौटने के बाद हम जुड़ रहे हैं होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड में। परमेश्वर की आशीष, जिसको मौका मिले, जिसको परमेश्वर चुने, आशीष के रूप में आइएगा। मोस्ट प्रॉब्ली हम 7 बजे के आसपास ही जाएंगे उसमें, क्योंकि आज से इग्नू खुल गया था। सैटरडे में पेपर खत्म हुए थे। 2-3 दिन मैंने इग्नू को बंद कर रखा था। आज खुल गया है, इसलिए मुझे इग्नू जाना है, क्योंकि मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ इग्नू को, और इसीलिए मुझे वहां होना जरूरी है।
अगली आशीष के लिए हम जुड़ेंगे होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड में 7 बजे के आसपास। प्रभु आप सबको अधिकाई से आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।